प्रस्तुत है पाठ 5 मनुष्य को खोज निकालो। इस कविता के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। उनका जन्म 20 मई 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के होसानी ग्राम में हुआ था। ये 7 वर्ष की अवस्था में थे तब से ये कविता लिखने लग गए थे। इनकी कविताओं की विशेषताएं हैं प्रकृति और सौंदर्य। इन्होंने छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं का वर्णन किया है। कवि सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1970 को हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, गुंजन, लोकायतन, पल्लव, कला और बूढ़ा चांद आदि। बच्चों, कविता आरंभ करने से पहले आइए हम इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ के बारे में जानें। मनुष्य, मानव, इंसान, सब समता, बराबरी, अखिल, संपूर्ण, समस्त, निधन, गरीब, मानवता, इंसानियत, मूल, मुख्य, अवनी, धरती, पृथ्वी, और संस्कृत, संस्कारहीन, विधि, विभिन्न प्रकार का, भेद, अंतर को खत्म करना, खंड, बटे हुए या टुकड़े हुए, यमनिका, पर्दा, रिक्त, खाली, दुर्जन, बुरा व्यक्ति। आइए कविता वाचन करें। आज मनुष्य को खोज निकालो, जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समता पर, रूढ़े रीतिगत विश्वासों की अंत यवनिका आज उठा लो। भाषा भूषण के जो भीतर, श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, अखिल अवनी में रिक्त मनुष्य को केवल मनुष्य जान अपना लो। राजा, प्रजा, धनी और निर्धन, सभ्य असंस्कृत, सज्जन, दुर्जन, भव मानवता से सबको भर, खंड मनुष्य को फिर से ढालो। आइए इस कविता के अर्थ को जानें। आज मनुष्य को खोज निकालो, जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। प्रस्तुत कविता में कवि कहना चाहते हैं कि आइए हम मनुष्य को खोज निकालें। कैसे मनुष्य को खोज निकालें? वो जिसमें इंसानियत हो, जिसमें मानवता हो। क्यों कवि ने ऐसा कहा है? क्योंकि जाति, वर्ण, संस्कृति के भेदों में मनुष्य इतना उलझ कर रह गया है कि उसमें से इंसानियत ही लुप्त हो गई है। वो बट गया है जाति के कारण, वर्ण के कारण, संस्कृति के कारण। तो कवि चाहते हैं कि आइए हम इन सब के बीच में से फिर से ऐसे व्यक्ति को पहचान कर बाहर निकालें जो मानवीय गुणों से संपन्न हो। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समता पर, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो। यवनिका मतलब पर्दा। यह कवि कह रहे हैं कि देश राष्ट्र के विविध भेद हर, हम राष्ट्र के अंतर्गत, देश के अंतर्गत जो भिन्न तरह के भेद आ गए हैं, हमारे हृदयों के अंदर जो भिन्न भेद समा गए हैं, और इन भेदों को हम हर लें, दूर कर दें। उनमें धर्म के नाम पर, नीति सिद्धांतों के नाम पर, उनमें समता का भाव भर दें, उनमें एकता का भाव जगाने का प्रयास करें। सदियों से जो उनमें रूढ़ियों, अंधविश्वासों की पर्दा पड़ गया है, आप उस अंधविश्वासों का पर्दा हम उठा दें, उन्हें रूढ़ियों और रीतियों से ऊपर उठा दें, उनमें समानता का भाव भरने का प्रयास करें। क्योंकि बहुत लंबे समय से मनुष्य रूढ़ियों में बंधा हुआ था, अंधविश्वासों के पर्दे में छिपा हुआ था। कवि उन सारे भेदों को दूर करना चाहते हैं और धर्म, नियम, कानून से ऊपर उठाकर उनमें समानता का भाव भरना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इन सारे अंधविश्वासों को हम दूर भगा दें। भाषा भूषा के जो भीतर, श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर,
अखिल अवनी में रिक्त मनुष्य को केवल मनुष्य जान अपना लो। आज मनुष्य तरह तरह की भाषाएं बोल रहा है, तरह तरह की भूषा यानी वेशभूषा पहनावा पहन रहा है। भाषा के कारण उनमें भेदभाव आ गया है। भूषा यानी पहनावे के कारण मनुष्य में बहुत ज्यादा भेदभाव आ गया है। श्रेणी वर्ग से मानव पर बहुत सारी श्रेणियों में बटा हुआ है, वर्गों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है। कवि चाहता है कि मनुष्य इन सबसे ऊपर उठ जाए। उनमें भाषा के कारण, पहनावे के कारण, वर्ग जाति के कारण कोई भेदभाव ना रहे। अखिल अवनी में रिक्त मनुष्य को, अखिल मतलब सारे, अवनी मतलब धरती। आइए इस धरती और आसमान में से उस मनुष्य को खोज निकालें। कैसे मनुष्य को? जो मानवीय गुणों से संपन्न हो, जिसमें एकता हो, भाईचारा हो, अपनापन हो, जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। तो पूरी सृष्टि में से ऐसे मनुष्य को खोज निकालें जिसमें भाषा, भूषा, पहनावे के कारण, बोलचाल के कारण, वर्ग और जाति के कारण कोई भेदभाव ना हो। कवि ऐसे मनुष्य को लाना चाहता है जो मानवीय गुणों से संपन्न हो। राजा, प्रजा, धनी और निर्धन, सभ्य असंस्कृत, सज्जन, दुर्जन, भव मानवता से सबको भर, खंड मनुष्य को फिर से ढालो। इस समाज में मनुष्य कई तरह से वर्गों में बटा हुआ है। कोई राजा है तो कोई प्रजा है, कोई धनी है तो कोई निर्धन है, कोई सभ्य है, संस्कारी है, गुणों से संपन्न है, कोई असंस्कृत यानी जो सभ्य नहीं है, जिसमें उचित संस्कार नहीं है, कोई सज्जन यानी अच्छे आचरण वाला है और कोई दुर्जन यानी बुरे आचरण करने वाला है। ये सारा मानव समाज इन सारे वर्गों में बट गया है। राजा, प्रजा, धनी, निर्धन, सभ्य, असंस्कृत, सज्जन, दुर्जन, इन सारे वर्गों में मनुष्य बट गया है। कवि चाहता है कि इस मानवता से सबको भर, इस सारे संसार में से हम क्या करें? मानवता का भाव भर दें। खंड मनुष्य जो टुकड़े टुकड़े हो चुका है, इन सारे वर्गों में बट गया है। इन सारे वर्गों में बटे हुए मनुष्य को फिर से हम ढालें, किसमें? मानवता के गुण से। इस संसार में, भव यानी संसार में, इस संसार में मनुष्य को हम क्या करें? मानवता के ऐसे गुणों में भर दें, ढाल दें, जिसमें इस तरह का समाज का कोई भेदभाव ना हो, न सज्जन का, न दुर्जन का, न सभ्य का, असभ्य का। इस तरह के सारे भेदभावों से हटाकर हम मनुष्य को फिर से परिपूर्ण करने का प्रयास करें। इस कविता में मुख्य रूप से कवि क्या कहना चाहते हैं? उसका मूल भाव ये है कि प्रस्तुत कविता में कवि चाहते हैं कि सारे भेदभाव, द्वेष और ईर्ष्या से ऊपर उठ जाए, उनमें एकता का भाव प्रसारित हो जाए। वे चाहते हैं कि पुरानी जीर्ण यानी टूटी फूटी परंपराएं हैं, उनको त्याग दे और उनमें नवीनता का संचार हो जाए। सांसारिक दलदल के वैमनस्य से यानी भेदभाव, आपसी भेदभाव से ऊपर उठ जाए और नई सृष्टि का संचार हो। कवि की ये कल्पना है कि इस तरह वो नई आने वाली पीढ़ी के हाथों में इस नई सृष्टि को सौंपना चाहते हैं, ताकि जिसमें किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। चलिए आइए हम करते हैं अभ्यास कार्य। कवि ने मनुष्य को कहाँ से खोज निकालने को कहा है? कवि चाहते हैं कि मनुष्य को जाति, वर्ण, संस्कृति और समाज के बीच में से खोज निकाला जाए, जिसमें ऐसे मनुष्य को जिसमें मानवता के गुण हो। कवि ने किसमें समता भरने के लिए कहा है? कवि ने धर्म और नीतियों में समता भरने के लिए कहा है। कवि किसके बीच के भेदभाव को हरना चाहते हैं? जो राष्ट्र और समाज के बीच में भेदभाव है, जो जाति और धर्म के नाम पे भेदभाव है, उन सारे भेदभावों को कवि हरना चाहता है यानी दूर करना चाहता है। लघु उत्तर पहला आता है, मूल व्यक्ति को फिर से चालों से कवि का क्या आशय है? कवि चालों का मतलब पहचानने से है। कवि कहते हैं उस मूल व्यक्ति को पहचान लो जिसमें मानवीय गुण हो। हम उस व्यक्ति को कहाँ ढूंढें? जो जाति, वर्ण, समाज के भेदभाव में घिरा हुआ था, जो उन भेदभावों को भटकाकर उनसे आगे निकल जाए, ऐसे मनुष्य में जिसमें मानवता के गुण हो, आओ हम उन्हें ढूंढ निकालें। ख पाठ,
रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंत जवनिका उठाने के लिए कवि ने क्यों कहा है? कवि ये इसलिए कहना चाहते हैं कि जो अंधविश्वासों का पर्दा पड़ा हुआ है, जो हमें मानवता को, भाईचारे को प्रसारित नहीं होने देता, इन पर्दे के कारण, अंधविश्वास के पर्दे के कारण हमें ना तो मानवता का भाव दिखाई देता है, ना भाईचारे का, ना अपनेपन का। तो कवि चाहते हैं कि रूढ़ी अंधविश्वासों का पर्दा हमारी आंखों पर से हट जाए। खंड मनुष्य को फिर से ढालने के लिए क्या करना होगा? जो मनुष्य खंड खंड हो गया, धर्म, जाति, सभ्य असभ्य संस्कृति में बट गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है, कवि चाहता है उसमें मानवता का भाव भरते हैं। दीर्घ उत्तर। पहला आता है, कविता में कवि ने किस तरह के संसार की रचना करने का आह्वान किया है? कवि ऐसे संसार की रचना करने का आह्वान करते हैं जहाँ जाति पाति का भेदभाव ना हो, असमानता ना हो, अंधविश्वास, धर्म के नाम पे भेदभाव ना हो, और जहाँ सब तरफ अपनापन हो, भाईचारा हो, समानता का भाव हो। मनुष्य को खोज निकालो कविता का मूल भाव क्या है, ये आप अपने शब्दों में लिखेंगे। निर्दिष्ट कार्य। कैसे मनुष्य को ढालने की बात की गई और क्यों? ऐसे मनुष्य को ढालने की बात की गई जो खंड खंड बट गया है और उसमें क्या करना चाहता है, वो मानवता का भाव करना चाहता है। इसे आप विस्तार से करेंगे। समाज में फैली विषमता को कैसे दूर कर सकते हैं? अपनापन का भाव प्रसारित करके, मानवता का भाव प्रसारित करके, सारे भेदभावों को दूर करके हम समाज में फैली विषमता को दूर कर सकते हैं। आशा है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।